आई एम टॉकिंग अबाउट अरुणाभ। अरुणाभ प्लीज अपना माइक Woo! और कैमरा ऑन करिए। वेयर आर यू? आई थिंक आईफोन वाले अरुणाभ हैं, क्योंकि नाम नहीं दिख रहा। आईफोन वाले अरुणाभ हैं। ओह Yes. देयर ही Oh, इज। hello. Hey, Arun. ओह अरुणाभ। Hello, अरुणाभ hello. पहले बताइए Hi, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है लाइव ऑल स्टार इवेंट टीवीएफ? मजे आ रहे हैं आपको? बहुत। मैं तो चालू होने से 1 घंटे पहले से ही देख रहा हूँ। एंड थैंक यू। हाँ, मतलब मैं उदास भी हूँ और खुश भी हूँ। जैसा कि अभिलाष ने बताया कि मतलब यार मैंने एक शो क्रिएट किया था 6 साल पहले नवीन के साथ, वो बेचारा रिकॉर्ड टूट गया उसका, ठीक है। आई थिंक तो इससे पहले कि यहाँ पे बहुत सारे डोनेशन आने लग जाए और लोग पूछने लग जाए कि पिक्चर सीजन 2 कब आएगा, हम टॉपिक चेंज कर देते हैं अभिलाष। नहीं, हाँ अर्नब, शायद आपके यहाँ पे YouTube भी चल रहा है, उसको आपको शायद म्यूट करना पड़ेगा क्योंकि वो उसका नॉइज। जस्ट अ सेकंड। या यस। मेरे को पहले तो ये बताओ, आपने हिंदुस्तान को वेब सीरीज, जब लोगों को पता भी नहीं था वेब सीरीज होती है, उस वक्त आपने हिंदुस्तान को पहली वेब सीरीज दी। आपको पता था ये वेब सीरीज बना रहे हो आप हिंदुस्तान की पहली? अरे नहीं, मतलब आई थिंक एंड इट हेल्प्स कि नवीन यहाँ पे है, बिकॉज नवीन मुझे 2009 से जानता है और हम ये सारे लोग वैसे ही हैं जैसे कोई भी बंदा या बंदी क्रिएटिव्स करने आती है, उसको लगता है कि अच्छा बॉम्बे जाएंगे और फिल्म बनाएंगे, सो दैट इज द ओनली डेफिनेशन जो सबको पता होता है। तो हम लोग भी वैसे ही थे, हम वैसे ही आए थे जॉब लेकर के और यहाँ पे, बट किसी को कोई आइडिया नहीं था। बट आई थिंक ऐसे बहुत सारे ऐसे रिजेक्शन बोल लो, सिलेक्शन बोल लो, बट आई थिंक आई अल्टीमेटली think it's universe. मतलब I can never be more thankful to everything that exists, living being and non living being, because वो सभी चीजों की वजह से ये होता है। मैं और नवीन फिल्म पे काम करने वाले थे, फीचर फिल्म, और हम शायद फिल्म बना रहे होते 2009 में, लेकिन वो नहीं बनी, इसीलिए फिर हमें 2010-11 में कुछ और करना पड़ा। और फिर अचानक से नवीन डायरेक्टर से एक्टर बनना चाहता था, तो हमने कहा अच्छा हम एक स्पूफ बना रहे हैं राउडीज नाम का, तो उसमें तुम आ जाओ। और वहां से टीवीएफ का सिलसिला चालू हुआ यार, और फिर 2014 में परमानेंट रूममेट बना, और अभी हम यहाँ पे हैं 7 साल बाद। थैंक्स टू everybody thanks to But the way you guys have been telling stories, अर्नब, आप बोल रहे हैं 7 साल की जर्नी रही है। ये 7 साल में यूजुअली कंपनीज बनती हैं, खत्म हो जाती हैं, उनकी स्टोरी कहने का तरीका बदल जाता है। लोग कहते हैं यार पहले अच्छा बनाते थे, बट ये लोग तो कह रहे हैं कि पहले अच्छा बनाते थे, अभी तो बहुत अच्छा बना रहे हो। तो ये जो आप एकदम से कंसिस्टेंट नहीं रखते हो, आप ये लेवल अप करते हो, वो कहाँ से आता है? डज दैट कम फ्रॉम द क्रिएटिव साइड, और या फिर रैशनल जो लॉजिकल साइड है आपके दिमाग का, वो उस पे काम करता है? I think I would like Naveen also to add to this answer, because third person of I think point of view will help. But कहीं ना कहीं जो विजन है यार टीवीएफ का लाइट्स कैमरा एक्सपेरिमेंट, हमारे कैप पे भी नीचे लिखने वाले थे, बट वो गलती से प्रिंट हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो बट आई थिंक यार हमारा प्रोसेस, हमारा कल्चर एंड द काइंड ऑफ पीपल दैट आई वाज लकी टू बी सराउंडेड विद, तो मुझे वही लगता है यार ये शो भी मतलब एवरीथिंग गोज टू Appu and Dipesh, who have directed and written, Sherry, who started the idea with Dipesh from blank pages, and to all of you, each one of you who gave us so much support. मतलब ब्लॉक डेट दे दिया, बोला कि चलो बस करो, अब हम आ गए हैं, अब हमने बताओ हमें क्या करना है। सो आई थिंक यार इट इज़ अ टीम स्पोर्ट, और टीम स्पोर्ट में यार मतलब बस अगर टीम में अच्छे प्लेयर्स आते रहे और टीम का एक कल्चर और फाउंडेशन सही हो, तो मुझे लगता है कि बाकी चीजें I'd also like to say कि एक अच्छा शो, हिट शो बनने के लिए बहुत variables have to be in place together, but TVF does it consistently, like every year, like year after year they've been doing it consistently, even though a lot of variables have to come together. यार just make it work. उसका जवाब मैं परमानेंट रूममेट, एस्पिरेंट्स, मैं कह रहा हूँ उसका जवाब मैं देना चाहूंगा। मैं एक बार अर्नब को ही कह रहा था। हाँ। मैं कह रहा था कि जब मैं स्कूल में था ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि एक्टर एक्टर एक्टर, अरे एक्टर होता है मतलब हीरो तो शाहरुख खान है। फिर मैं बड़ा हुआ, फिल्में देखी, थोड़ा फॉरेन सिनेमा देखा, फिर लगा डायरेक्टर बनाता है फिल्म। फिर जब मैं यहाँ आया बॉम्बे में और मुंबई में, और मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बना, और फिर मैंने समझा कि एक्चुअली प्रोड्यूसर फिल्म बनाता है। अगर आपका प्रोड्यूसर करेक्ट नहीं है, बिकॉज प्रोड्यूसर ही सिस्टम को प्लेस में ला रहा है। मुझे लगता है टीवीएफ इतना कंसिस्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान प्रेपरेशन पे दिया जाता है। प्रेपरेशन
अगर आप कहानी लिख रहे हो तो वो कहानी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, उस कहानी को आप सेट पे कैसे ले जाओगे उस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, और तभी इतना कंसिस्टेंटली वो अच्छा कर पाते हैं। तो मेरे ख्याल से जिस तरीके से अरुणाब ने पूरा यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स को लाइन किया हुआ है और वो जितना सिस्टमैटिकली मैनेज किया जा रहा है, आई थिंक वही एक कारण है जिस वजह से इतना कंसिस्टेंटली अच्छी कहानियां निकल रही हैं यहाँ पे। और मल्टीपल काम, एक्टर जो है होस्टिंग भी करवा देते हैं बढ़िया से एकदम, मतलब ये जो आपकी जो ओहो। बाय द वे अरुणाब, योगी भैया के लिए बहुत प्यार आ रहा है, द क्यूटियापा गाय के लिए बहुत सारी आपके नाम पर डोनेशन आ रही है, सडनली पीपल आर गिविंग यू अ लॉट ऑफ लव, अ लॉट ऑफ मैसेजेस। एक क्वेश्चन, बहुत ही अलग क्वेश्चन है जो नवीन और अरुणाब आप दोनों के लिए, कि पिक्चर्स 2 का सीजन कब, मतलब पिक्चर्स 2 कब आएगा? ये बहुत अलग क्वेश्चन है, इसको ये सवाल सिर्फ अरुणाब के लिए होना चाहिए, ये सवाल सिर्फ अरुणाब के लिए होना चाहिए, क्योंकि मैं भी उनसे हर महीने पूछता हूँ एक बार। अगले सीजन में आएगा वो, अगले सीजन में आ जाएगा। लेकिन मेरा एक दूसरा आंसर होता है कि पिक्चर्स का सीजन 2 कई दफे आ चुका है। एक बार ये मेरी फैमिली में आया, एक बार गुल्लक में आया, एक बार पंचायत में आया, एक बार फ्लेम्स में आया, एक बार एस्पिरेंट्स में आया, और होपफुली बार बार आता रहेगा। तो पिक्चर्स का सीजन 2 बहुत डिफरेंट स्टोरीज के वर्जन में बहुत दफे आ चुका है। एंड या आई थिंक फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स सी, we'll keep making the and thank you so much guys for the donations, for the support. Internally also TVF, everybody has contributed. We are going to collect all these things. We are talking to few very recognized institutes like Doctors for You, COVID Resources Group, lot of such groups. We are going to have proper audited expenditures of every rupee that we collect here, and we wanted to make our viewers a part of it, क्योंकि हम लोग तो करते ही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा आप जो 40,000 लोग अभी हमें देख रहे हो, प्लस जो 1 करोड़ लोग जो हर एपिसोड एस्पिरेंट्स का देख रहे हैं, आई थिंक यू गाइज आर द रीजन दैट वी आर एबल टू डू दिस, एंड थैंक यू सो मच। आप में से बहुतों के घर में कोविड पॉजिटिव केस है। देयर इज एक मैंने कमेंट पढ़ा कि you know everybody is going through such a tough time, and that is where all of us together, and special thanks to the social media team of TVF, जिन्होंने actually encourage किया, led by Milan and Sanchit, Akash, Vijay sir, the whole team, Manish sir, HR, everybody said that we have to do this. We have to try and organize an evening where we put a smile on all of you. We together try and help the needy. At the same time, we are also able to just have a good evening celebrating the people who are fighting this. And thank you so much, guys. अरुणाब, इतना सही मैसेज एक आशीष ने भी भेजा है कि दिस इज फॉर द लव ऑफ एस्पिरेंट्स एंड मेनली फॉर कोविड क्राइसिस। सो इससे बढ़िया मुझे नहीं लगता है कि कोई एक ऐसा टाइम हो सकता था जबकि हम लोग ये लाइव करते, हम सब एक साथ आते। एस्पिरेंट्स एक सक्सेस हो गया है, IMDb में टॉप 50 पर पहुंच गया है। मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ जल्दी से, जब आपके शो को आप ही का शो हराता है ऊपर जाता है, तो क्या फील आती है आपको अरुणाब? हाँ यार, थोड़ा सा तो मुझे भी रैंडम लगा था। जिस दिन 45th पे पिक्चर्स था, 46th पे एस्पिरेंट्स, तो मैंने नवीन को ही भेजा कि यार देखो ऐसा हो रहा है, और इसमें एन अकेडमी के फाउंडर वो भी जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने भी बोला कि अरे वाओ, सो एंड दे हैव आल्सो बीन सपोर्टिंग आवर cause, the whole team of an academy, the teachers, the students who start, so everybody, so we are all, it's a mix मतलब अभी मुझे ऐसा लगता है कि और रिकॉर्ड तोड़ने चाहिए, तो एस्पिरेंट्स को और ज्यादा वोट दो आप लोग IMDb पे जाके, आई थिंक एंड दैट विल हेल्प इंक्रीज द रेटिंग एंड मेक श्योर कि पिक्चर्स काफी नीचे रहे। ठीक है नमिता, तू और मैं है जो शायद पिक्चर्स का पार्ट नहीं रहे इन 4 स्क्रीन्स में से। तू कौन सा एक कैरेक्टर है जिसके साथ सबसे ज्यादा रिलेट करती है व्हेन इट कम्स टू पिक्चर्स? मुझे ऑब्वियसली आई एम इन लव विद नवीन्स मोनोलॉग ever since I saw it. So वो तो है ही, वो मोनोलॉग तो था ही। और इवन दो वो जब शुरू में ये लोग सब डिसाइड कर रहे होते हैं ना, लाइक द फर्स्ट एपिसोड, उसमें भी इवन जीतू, इवन एवरीबडी, योगी, एवरीबडी इज लाइक टू क्यूट यार। और जब ये धोखा देके जाता है, नवीन जब धोखा देके जाता है, जब आता ही नहीं है, वो इतना प्यारा सीन है। बट मुझे लगता है कि अभी नवीन का मोनोलॉग हैज बीन बीटन बाय अभिलाष थपलियाल का मोनोलॉग ऑफ एसके। I think True that. वो definitely has happened. That I think that monologue, and that is thanks to you Abhilash, तुमने जिस तरह से किया है। Very few people know it, guys, जो नहीं जानते हैं हमारे viewers, उनको नहीं पता होगा कि Abhilash actually went through a very very big tragedy in his life. He lost his father right between the shoot. He lost his father to cancer, and he still showed up
12 hours later for the show, and he made sure that he gave it his best. And I think now that monologue, actually the trailer, and Appu ने वो ट्रेलर भी सोचा कि यार ट्रेलर की शुरुआत करने के लिए SK सर के मोनोलॉग से बेहतर कुछ भी नहीं है. And thanks to Appu's brilliant idea कि उसने इस तरह से पूरा प्लान किया. तो Abhilash, great performance, amazing. It's so lovely to have you as a friend, as a collaborator, as a team member. Thank you so much. नवीन का मोनोलॉग अभी अगले सीजन में देखेंगे क्या हो सकता है. मैं तो अरुण आपको काफी ये फ्रीक्वेंट कहता रहता हूँ कि आप अगर और शोज में भी मुझे लोगे तो और शोज आपको टॉप 50 में दिखेंगे. अच्छा, वाओ. नमिता समझ गया ना हमें क्या कहना है अब. लिसन, एस्पिरेंट्स को भी बहुत अच्छे वोट्स और रेटिंग्स आएंगे. आई थिंक एस्पिरेंट्स विल बिकम लाइक वन ऑफ द टॉप 10 शोज ऑफ द वर्ल्ड. अरुण आप जो चीज आपने क्रिएट की है, दिस ब्यूटीफुल थिंग कॉल्ड TVF, उसके लिए बहुत सारा अप्रिसिएशन आ रहा है. एक मैसेज आपके लिए स्पेशली आया है. ग्रेट कंटेंट नीड्स ग्रेट पैशन. कीप राइजिंग एंड कीप इंस्पायरिंग.